क्लास 9 हमारा है चैप्टर नंबर 8 केमिकल रिएक्टिविटी और इसका है लास्ट टॉपिक सिग्निफिकेंस ऑफ नॉन मेटल्स। ठीक है, कि नॉन मेटल्स की अहमियत क्या होती है। ये क्वेश्चन लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है 4 मार्क्स का या 5 मार्क्स का। ठीक है, आल्सो नॉन मेटल्स आर फ्यूअर देन मेटल्स। नॉन मेटल्स जो हैं वो मेटल्स की निस्बत कम होती है, येट दे आर हाईली सिग्निफिकेंट, लेकिन ये बहुत अहमियत रखती हैं। दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बीइंग, ये इंसानों के लिए बहुत ज़रूरी है, एनिमल्स जानवरों के लिए, एंड प्लांट्स और प्लांट्स के लिए। इन फैक्ट लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल विदाउट द प्रेजेंस ऑफ नॉन मेटल ऑन अर्थ। ज़मीन पर अगर नॉन मेटल्स ना हो तो ज़िंदगी का वजूद बहुत मुश्किल है। नंबर 1 मेजर कंपोनेंट, इसको हम कहेंगे एटमॉस्फेयर कंपोनेंट्स, यानी एटमॉस्फेयर में कौन से कंपोनेंट्स पाए जाते हैं और किन क्वांटिटी में पाए जाते हैं। यहाँ पे आप ये हेडिंग दोगे एटमॉस्फेयर कंपोनेंट्स। मेजर कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ क्रस्ट ओशन एंड एटमॉस्फेयर एज शोन इन आर नॉन मेटल। ऑक्सीजन है द हाईएस्ट परसेंटेज इन अर्थ, ज़मीन पर बहुत बड़ी मिकदार में पाई जाती है 47% एंड ओशन 86%, ओशन में 86% एंड इट इज सेकंड 21% टू दी नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर, और दूसरे नंबर पर नाइट्रोजन है जो 21% होती है। इट इंडिकेट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑक्सीजन इस नेचर, ये बताती है कि नेचर में ऑक्सीजन की कितनी अहमियत है। टू मेंटेन द बैलेंस फॉर द अमाउंट ऑफ नॉन मेटल्स इन नेचर डिफरेंट साइकिल्स लाइक वाटर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल एक्सेट्रा हैव बीन एस्टेब्लिश नेचुरली। अब जो वाटर साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल है, ये नॉन मेटल्स को ज़मीन पर कायम रखने में मदद देती है, वरना जैसे जैसे नॉन मेटल इस्तेमाल होती जाए उसका वजूद दुनिया से खत्म होता जाए। लेकिन जब ये साइकिल चलते रहते हैं इससे नॉन मेटल्स जो हैं उनका भी वजूद होता रहता है। नेक्स्ट है नॉन मेटल्स आर असेंशियल पार्ट ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग थिंग। नॉन मेटल्स जो है हमारे जिस्म में बहुत अहमियत के हामिल हैं। ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ अबाउट 28% एलिमेंट नॉन मेटल्स हमारे जिस्म में पाए जाते हैं, बट अबाउट 96% ऑफ द मास ऑफ ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ 4 एलिमेंट, जबकि हमारी 96% जो बॉडी है वो 4 एलिमेंट से मिलकर बनती है। ऑक्सीजन 65, कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10% एंड नाइट्रोजन 3%। सिमिलरली प्लांट्स बॉडीज आर मेड अप ऑफ सेलुलोज। प्लांट्स बॉडी सेलुलोज से मिलकर बनते हैं, विच इज कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाता है। नेक्स्ट है लाइफ ऑफ नॉन मेटल एज विदाउट O2 एंड कार्बन डाइऑक्साइड। असेंशियल गैसेज फॉर रेस्पिरेशन, जो असेंशियल गैसेज है हमारे सांस लेने के लिए और जानवरों और पौधों के सांस लेने के लिए ज़रूरी है, वो कौन कौन सी है। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। हम अपने सांस लेने के लिए ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देते हैं, जबकि पौधे जो है फोटोसिंथेसिस के लिए ऑक्सीजन का प्रिपेयर करते हैं, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल को यूज़ कर अपनी खुराक बनाते हैं। लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल, ज़िंदगी इसके बगैर मुमकिन नहीं है। इन फैक्ट दीज गैसेज आर एसेंशियल फॉर दी एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। ज़िंदगी के वजूद के लिए इन गैसेज का होना बहुत ज़रूरी है। इस पॉइंट में आप हेडिंग दोगे एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। नेक्स्ट 4th पॉइंट में आप हेडिंग दोगे मेंटेनेंस ऑफ लाइफ। और ईटेबल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, खाने पीने की अशिया जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, वाटर, मिल्क एक्सेट्रा विच आर नेसेसरी फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, जिसम की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। दैट आर मेड अप ऑफ नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स से मिलकर बनते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इट शोज नॉन मेटल्स प्ले अ वाइटल रोल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लाइफ। नेक्स्ट है द असेंशियल सर्वाइवल। नेक्स्ट पे आप हेडिंग दोगे पॉइंट 5 पे सर्वाइवल ऑफ लाइफ। द असेंशियल कंपाउंड फॉर द सर्वाइवल ऑफ बोथ एनिमल्स एंड प्लांट इज वाटर विच इज़ मेड अप ऑफ नॉन मेटल, जो कि पानी नॉन मेटल से मिलकर बनते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। वाटर इज नॉट ओनली द मेजर पार्ट बाय mass of animal and plant body, but it is also essential to the maintenance of life। या ना कि ये पौधों और जानवरों के लिए ज़रूरी है बल्कि हमारी ज़िंदगी को मेंटेन रखने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। We can survive without water for days, हम कुछ दिनों के लिए पानी के बगैर जिंदा रह सकते हैं, बट नॉट फॉर अ लॉन्ग पीरियड, लेकिन ज़्यादा अरसे तक नहीं रह सकते। इट शॉर्टेज में भी कॉज डेथ, इसकी कमी की वजह से मौत भी हो सकती है। नेक्स्ट है एंड अदर इम्पोर्टेंट नॉन मेटल इन नाइट्रोजन। सबसे अहम इम्पोर्टेंट
नॉन मेटल नाइट्रोजन है विच इज़ 78% इन एटमॉस्फेयर, जो कि 78% एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। इज़ नेसेसरी फॉर द सेफ्टी ऑफ लाइफ, जो लाइफ की सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। ऑन अर्थ ज़मीन पर इट कंटेन्स द फायर एंड कंबस्शन प्रोसेसेस, ये फायर और कंबस्शन प्रोसेसेस के लिए बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज ऑल थिंग्स अराउंड अस, हमारे जो चीज़ें पाई जाती हैं, वुड बर्न विद द सिंगल फ्लेम, सिर्फ एक शोले से जल सकती हैं। इसमें आप हेडिंग दोगे सेफ्टी ऑफ लाइफ। नेक्स्ट है पॉइंट 7, जिसमें आप हेडिंग दोगे कम्युनिकेशन इन लाइफ। नॉन मेटल्स आर प्लेइंग एसेंशियल रोल फॉर द कम्युनिकेशन इन लाइफ। ऑल फॉसिल फ्यूल्स विच आर मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जी कॉल्ड पेट्रोलियम एंड गैस आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। इवन द एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल के जलने के सबसे अहम कंपोनेंट्स ऑक्सीजन इज आल्सो इज नॉन मेटल, क्योंकि जितनी भी चीज़ें हम ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलती हैं, अगर ऑक्सीजन ना हो तो चीज़ों का जलना मुश्किल हो जाए। इट्स मीन ऑक्सीजन भी क्या है, नॉन मेटल है। नेक्स्ट है पॉइंट 8, नॉन मेटल्स प्रोटेक्ट अस इन अ वे द क्लॉथ वी वियर आर मेड अप ऑफ सेलुलोज, नेचुरल फाइबर्स और पॉलीमर सिंथेटिक फाइबर्स। नॉन मेटल्स जो है प्रोटेक्ट करते हैं हमें, जो हम कपड़े वगैरह पहनते हैं इसमें भी नॉन मेटल्स यूज होती है, जैसे कि सिंथेटिक फाइबर्स एंड नेचुरल फाइबर्स, सेलुलोज वगैरह, ये सारे भी क्या हैं, नॉन मेटल्स से मिलकर बनते हैं। पॉइंट नंबर 9 है इन एडिशन टू ऑल ऑफ दिस अदर आइटम यूज इन डेली लाइफ सच एज वुडन, लकड़ी और प्लास्टिक फर्नीचर, plastic sheets and bag, plastic pipes and utensils made up of non-metallic elements. Even all the parasites, insecticides, fungicides and germicides consist of non-metals are major constituents. जितने भी fungicides है, pesticides है, फसलों के कीड़ों को मारने के लिए, फंजाई को मारने के लिए और दूसरे कीड़ों को मारने के लिए जो अद्वियात इस्तेमाल होती हैं, वो सारी चीज़ें मिलकर बनती हैं नॉन मेटल से। इससे नॉन मेटल जो है हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत अहमियत की हामिल है। अगर इसका वजूद दुनिया में ना हो तो हमारी ज़िंदगी का क़याम ही मुमकिन नहीं। तो लिहाजा बच्चों ये टॉपिक जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको हेडिंग्स भी बता दी। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आपने हेडिंग के साथ इसको लिखना है, ठीक है। 5 मार्क्स का आएगा या 4 मार्क्स का आएगा या 9 मार्क्स का आएगा, आपने सारे के सारे 9 पॉइंट्स लिखने हैं। गॉट इट? अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स।